हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रेस्टोरेंट ज्ञान। मैं हूं आपका दोस्त राम। तो आज का टॉपिक है वाइन मेकिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशंस वाइन के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे की डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, वाइन मेकिंग प्रोसेस में स्टिल वाइन और स्पार्कलिंग वाइन कैसे बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, स्टिल वाइन के अंदर रेड वाइन, रोजे वाइन और व्हाइट वाइन है और स्पार्कलिंग वाइन है। तो हम ये वाइन कैसे बनते हैं उसके प्रोसेस जानेंगे। तो दोस्तों, हम ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं फोकस करेंगे, हम सिंपल स्टेप के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहला है रेड वाइन मेकिंग प्रोसेस। रेड वाइन मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब ग्रेप को विनयार्ड से पिक करना। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है क्रशिंग एंड डिस्टैमिंग। तो दोस्तों, ये प्रोसेस में ग्रेप को क्रशिंग मशीन में डाला जाता है और उसको ब्रेक करता है और जो स्टेम है वो सेपरेट हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों फर्मेंटेशन। क्रशिंग का जो आउटकम है उसको हम मस्ट बोलते हैं। उसमें पल्प, सीड्स, स्किन और जूस होता है। तो इसको एक फर्मेंटेशन टैंक में ईस्ट ऐड करके फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, ये प्रोसेस में जितने भी शुगर कंटेन है वो ग्रेप जूस के अंदर, वो सब अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया जाता है। उसके बाद में है दोस्तों प्रेसिंग। तो फर्मेंटेशन कंप्लीट होने के बाद में उसको प्रेसिंग किया जाता है ताकि सॉलिड से लिक्विड सेपरेट हो जाए। तो हमको लिक्विड जो फर्मेंटेड हुआ जो वाइन है वो हमको मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों एजिंग। उसके बाद में जो वाइन है उसको एजिंग किया जाता है ओक बैरल में। तो मोस्ट ऑफ रेड वाइन आर एज्ड इन ओक बैरल, क्योंकि रेड वाइन में टैनिन होता है तो टैनिन को मेलो करता है और फ्लेवर इनहांस करता है। ठीक है दोस्तों। तो ये एजिंग 4 हफ्ते से लेके 4 साल और उससे भी ज्यादा हो सकता है। इट्स डिपेंडिंग ऑन वाइन मेकर एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द वाइन। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों फिल्टरेशन। तो फिल्टरेशन में वाइन को फिल्टर किया जाता है और जो भी सेडिमेंट्स है वो सेपरेट हो जाती है, तो हमको एक क्लियर वाइन मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों बॉटलिंग। तो बॉटलिंग में वाइन को बॉटल में फिल किया जाता है और उसको कॉर्क नहीं तो स्क्रू कैप से सील किया जाता है। तो फाइनली उसको लेबलिंग करके स्टोरिंग किया जाता है। So this is how red wine making process happens. So hope you have understood so far. तो नेक्स्ट है दोस्तों रोजे वाइन मेकिंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में भी सबसे पहला हार्वेस्टिंग होती है। रेड ग्रेप को हार्वेस्टिंग किया, उसके बाद में क्रशिंग और डिस्टैमिंग मशीन में डाल के स्किन को ब्रेक किया जाता है और स्टेम को सेपरेट किया जाता है। तो उसका आउटकम को मस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है मैशरेशन। तो रोजे वाइन मेकिंग प्रोसेस में मैशरेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ पे मैशरेशन का मीनिंग है जो ग्रेप का जूस है उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रेड स्किन के साथ में कांटेक्ट में रखना। ठीक है, ताकि हमको रोजे कलर का जूस मिल सके रोजे वाइन बनाने के लिए। तो ये मैशरेशन प्रोसेस फर्मेंटेशन से पहले भी हो सकती है और ये फर्मेंटेशन पीरियड में भी हो सकती है। तो मैशरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है कलर एक्सट्रैक्ट करना स्किन से। तो ये रेड ग्रेप से ही आपको कलर मिल सकती है, व्हाइट ग्रेप से नहीं मिलती। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों प्रेसिंग। स्किन को सेपरेट किया जाता है लिक्विड से, तो हमको जो रोजे कलर का जूस है वो मिलता है। तो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों फर्मेंटेशन। तो जो हम रोजे कलर का जूस है उसमें हम ईस्ट ऐड करके फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों। फिर एजिंग और मैचुरेशन होते हैं स्टेनलेस स्टील टैंक में। ज्यादा कर रोजे वाइन स्टेनलेस स्टील टैंक में एजिंग होती है। तो उसके बाद में दोस्तों फिल्टरेशन में फिल्टरिंग पैड्स के थ्रू फिल्टर किया जाता है, जो भी सेडिमेंट से रिमूव हो जाता है और फाइनली बॉटलिंग होती है। ये हो गया रोजे वाइन मेकिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट है दोस्तों व्हाइट वाइन मेकिंग प्रोसेस। तो ये प्रोसेस में सबसे पहले व्हाइट ग्रेप हार्वेस्टिंग होती है। तो टेक्निकली ये रेड ग्रेप से भी बन सकती है, बट मोस्ट ऑफ व्हाइट वाइन मेड ऑफ व्हाइट ग्रेप। ठीक है। सेकेंड स्टेप है क्रशिंग एंड डिस्टैमिंग, जिसमें ये मशीन के थ्रू होती है और ग्रेप स्किन को ब्रेक किया जाता है और स्टेम सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रेसिंग। तो क्रशिंग होने के बाद में दोस्तों इसको प्रेसिंग किया जाता है ताकि हमको क्लियर जूस मिल सके। नेक्स्ट स्टेप है फर्मेंटेशन। तो जूस में ईस्ट ऐड किया जाता है और फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके बाद में दोस्तों एजिंग और मैचुरेशन। से एजिंग और मैचुरेशन स्टेनलेस स्टील टैंक में होती है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है फिल्टरेशन। वाइन को फिल्टर किया जाता है और फाइनली इसको बॉटलिंग किया जाता है।
तो दोस्तों मोस्ट ऑफ वाइन मेकिंग स्टेप सिमिलर है, कुछ कुछ फर्क है। सो कपल ऑफ स्टेप्स आर बिट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो नेक्स्ट है स्पार्कलिंग वाइन मेकिंग प्रोसेस। तो दोस्तों ये प्रोसेस में सबसे दो इम्पोर्टेंट मेथड के बारे में आज हम जानेंगे। एक है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है टैंक मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में सेकेंडरी फर्मेंटेशन बॉटल के अंदर होती है और टैंक मेथड में टैंक में होती है। तो दोस्तों चलिए ट्रेडिशनल मेथड के बारे में जानते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में सबसे पहले प्राइमरी फर्मेंटेशन होती है दोस्तों, मतलब स्टिल वाइट वाइन बनाया जाता है और बॉटल के अंदर उसको फिल किया जाता है। फिर उसके बाद में वो बॉटल में शुगर और ईस्ट का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर ऐड किया जाता है, उसको लिकर दी तिराज बोलते हैं। जैसे शुगर और ईस्ट का सॉल्यूशन डाल दिया उसके बाद में सेकेंडरी फर्मेंटेशन स्टार्ट होती है दोस्तों, और उसको स्लीपिंग मोड में रखा जाता है। तो नेक्स्ट है एजिंग। तो जैसे सेकेंडरी फर्मेंटेशन कंप्लीट होती है तो ईस्ट मर जाता है, तो उसको हम लीज बोलते हैं, उसके साथ में एजिंग होती है। तो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो वाइन एज होती है। फॉर एग्जांपल नॉन विंटेज शैंपेन के लिए 15 महीना उसको एजिंग करते हैं, और जो कावा है स्पेनिश स्पार्कलिंग वाइन है उसको 9 मंथ एजिंग होती है। नेक्स्ट है रिडलिंग। तो दोस्तों रिडलिंग एजिंग कंप्लीट होने के बाद में बॉटल को अपसाइड डाउन करके 45 डिग्री के एंगल में बॉटल को स्टोर किया जाता है, मतलब रखा जाता है, और बॉटल को बाय यूजिंग हैंड बॉटल को घुमाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो भी बॉटल के बटन में डेड ईस्ट है, जो लीज है, वो नेक में आ जाता है, तो बाद में इसको रिमूव करने के लिए आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है डिसगॉर्जिंग। तो डिसगॉर्जिंग का मतलब ये है दोस्तों, रिडलिंग करते वक्त जो डेड ईस्ट नेक पार्ट में आता है वो पार्ट को फ्रीजिंग करके उसको रिमूव किया जाता है। फिर नेक्स्ट है डोसाज, जिसको एक्सपोजिशन द लिकर भी बोलते हैं। तो ये प्रोसेस में दोस्तों शुगर और ग्रेप का जूस उसके अंदर डाली जाती है स्वीटनेस बैलेंस के लिए। तो फाइनल स्टेप है दोस्तों बॉटलिंग। एग्जांपल्स है शैंपेन, क्रेमोंट एंड कावा। दिस आर द स्पार्कलिंग वाइन मेड यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों टैंक मेथड, जिसको शारमार्क मेथड भी बोला जाता है। टैंक मेथड में भी सबसे पहला प्राइमरी फर्मेंटेशन होती है, मतलब स्टिल वाइट वाइन बनाया जाता है और स्टिल वाइट वाइन टैंक में डाली जाती है। उसके बाद में उसके अंदर शुगर और ईस्ट का सॉल्यूशन डाला जाता है और सेकेंडरी फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके बाद में दोस्तों उसको फिल्टर किया जाता है, डेड ईस्ट फिल्टर के थ्रू रिमूव हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप है डोसाज। तो डोसाज में दोस्तों इसमें भी शुगर और ग्रेप का जूस डाली जाती है स्वीटनेस बैलेंस करने के लिए। तो फाइनली बॉटलिंग होती है दोस्तों। एग्जाम्पल्स है प्रोसेको, लैम्ब्रोस्को। तो दोस्तों ये इटालियन स्पार्कलिंग वाइन है। दिस आर मेड यूजिंग टैंक मेथड। ठीक है। होपफुली आप लोग को ये वीडियो पसंद आया रहेगा दोस्तों। इफ यू हैव any comments you can write it down below the comments box, and thank you for watching this video. Thank you so much.